नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम शामली पहुंचे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं शामली के कृषि विज्ञान केंद्र में। कृषि विज्ञान केंद्र शामली में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। गन्ने की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उपजाऊ भी होती है। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से यहाँ के किसानों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ खेती कराई जा रही है। तो आइए चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बेसिकली कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए ही मक्का मदीना की तरह काम करता है। यहाँ पे किसानों के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन और किसान गोष्ठी वगैरह सारे आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, गन्ना विभाग है, मत्स्य विभाग है, उनके द्वारा समय समय पर जो जनपद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की सहभागिता उसमें रहती है। तो वर्तमान में हमारी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए डायरेक्ट लाभदायक हो रही हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो किसान क्रेडिट कार्ड है, आपका फसल बीमा योजना है, किसान जनधन योजना है, सिंचाई योजना है। इनके द्वारा जनपद के, प्रदेश के समस्त किसानों को एकदम सीधे लाभ पहुंच रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं में प्राकृतिक खेती एक मुख्य परियोजना है जो किसानों तक पहुंचाने के लिए जिस पर कार्य किया जा रहा है, तो ये एक विधा है खेती करने की। जैसे हमारा परंपरागत है और केमिकल फर्टिलाइज़र से करते हैं, जैविक खेती करते हैं, इसी तरह से प्राकृतिक खेती है। तो प्राकृतिक खेती गाय के ऊपर आधारित है। जो भी गाय का प्रोडक्ट है, गोबर है, गौमूत्र है, उसी से हम जीवामृत बनाते हैं। और जीवामृत जो हमारी फसलें हैं उसमें फर्टिलाइज़र का काम करता है, एक तरह से एक पोषण का काम करता है। तो हमारा जैसे कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर पिछले 1 साल से यहाँ पे शुरू किया है, जिसमें हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर पिछले खरीफ 2025 में हमने आधा हेक्टेयर ज़मीन में धान और उड़द की फसल ली थी, जिसमें उड़द की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, जिसमें हम देसी वैरायटी का उपयोग किया। और फिर रबी 2025-26 में हमने यहाँ पर गेहूं की फसल ली थी, जो हमारी योजना के अनुसार यही फसलें इसमें रिकमेंडेड हैं। तो प्राकृतिक खेती का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उसमें लागत कम करें और इको फ्रेंडली, वातावरण हमारा शुद्ध होगा, मिट्टी शुद्ध होगी। विशेष रूप से कार्बन की जो वृद्धि होती है प्राकृतिक खेती में, जो हम आदान उपयोग करते हैं जैसे जीवामृत है या मल्चिंग है, तो उससे उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती है। और कार्बन की मात्रा बढ़ने से जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो उसमें क्रियाशील हो जाते हैं, जो कि फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। और विशेष रूप से गाय के गोबर में भी हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। देखिए, जनपद शामली जो है वो गन्ना उत्पादक एक प्रमुख जनपद है, जिसमें पिछले 6 वर्षों से जनपद, अगर प्रदेश में बात की जाए तो उत्पादकता में प्रथम स्थान पे है, जिसके लिए किसानों की मेहनत के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी उनका सहयोग करता है कि हम किसानों को, जैसे आप ये देख रहे हैं, गन्ना स्वास्थ्य क्लिनिक हमने यहाँ पे स्थापित किया है, जिसके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाता है कि वो किस तरीके से उनके खेतों में आने वाली समस्याओं को पहचाने। और उसके साथ साथ, क्योंकि एक रसायनों का बढ़ता हुआ प्रकोप है कि अगर कोई समस्या हमारे खेत में आई तो हम सीधे दुकान पे जाते हैं और कीटनाशक का खरीद कर उसका स्प्रे कर देते हैं। तो रसायनों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ किसान भाइयों को कि अपने खेत में आई हुई समस्या को आप पहचानें और उसके बाद उसका इलाज करें। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे, जैसे कोई रोग है तो उसके क्या लक्षण पौधे पे आते हैं, किसान भाई उसको पहचानें और उसके बाद फिर उसका उपचार करें। जब तक हमें समस्या का नहीं पता होगा तो तब तक हम उसका उपचार नहीं कर सकते। उसके साथ साथ किसान भाई फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वयस्क अवस्था को पकड़ने के लिए काम आती है। ट्राइको कार्ड हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अंडे की अवस्था को नष्ट करता है। और उसके साथ ही आप रसायन का संतुलन करेंगे कि किस अवस्था में हमें रसायन का इस्तेमाल करना है और सही रसायन का चयन करना है
कि अगर हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के टूल हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो रसायन का तो जैसा हम जानते हैं कि फार्म मशीनरी अभी हमारे एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खेती से के हर काम पहले लेबर से हुआ करते थे। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि टाइम से लेबर नहीं मिलती, और साथ ही साथ अगर मिल भी जाती है तो उनका जो आउटपुट है वो कम रहता है, कि एक ही काम करने में कई दिन लग जाते हैं। तो अभी हम खेती में देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन साथ ही साथ कई छोटे किसान हमारे होते हैं जिनके लिए मशीनें, बड़े ट्रैक्टर, बड़ी मशीनें यूज़ करना सही नहीं रहता, तो उनके लिए छोटी मशीनें आ रखी हैं। जैसे हमारे पीछे जो देख सकते हैं आप, एक पावर टिलर है। ये हमारे खेत को, छोटे खेत हैं उनके भी जुताई करने के काम आता है, और इसकी अटैचमेंट से हम खेतों में निराई गुड़ाई का काम भी कर सकते हैं और बीज लगाने का भी काम कर सकते हैं। और जो हमारा लेबर की जो दिक्कत है या लेबर का खर्चा है, वो उससे भी किसान बच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले और उसमें कम खर्चा हो सके। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे जो अभी आपने पोषण वाटिका देखी, इसके पीछे मतलब ये हम जो भी महिलाएं, कृषक महिलाएं हैं और नॉर्मल जो भी कृषक हैं, उन सबको इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे, मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको एक पोषण वाटिका अपने घर के पास, अपने जो भी आपका सबसे नियरेस्ट है किचन के, उस पे लगाना है। और इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सीज़न की 4 से 5, या वैसे तो हम इनको सीड किट देते हैं कि 10 कम से कम आप लगाइए, पर 4 से 5 आप जो भी मौसम की सब्जियां हैं वो लगाइए, और उसमें जो भी ऑर्गेनिक खाद है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, और जैसे आपने स्टिकी ट्रैप देखे होंगे, राख का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से आपको जो सब्जियां उगानी हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी थाली में जो सिर्फ अनाज और दालें अभी तक थी, उसमें उसके साथ साथ आपकी सब्जियां भी हर दिन शामिल हो जाएंगी, जिससे कि जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, उसमें जो विटामिन और मिनरल होता है वो आपके दाल और अनाजों में मिसिंग होते हैं। तो जो विटामिन है A, B, C, D, E, K, ये आपको सब्जियों से और फलों से मिलते हैं। बाकी जो आपके मिनरल्स हैं, 16 तरीके के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो दाल और सब्जियों में उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होते, और वो सब्जियों में और फलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम ये सब्जियां खुद उगाकर इनको हर दिन अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो इससे एक पोषण सुरक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आगे लाया है, जिसको कि हम गाँव में महिलाओं से, कृषक महिलाओं से करवा रहे हैं। हम 2 सीज़न में उनको सीड किट देते हैं, जिसमें 10 तरीके की सब्जियों की सीड्स होते हैं, और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप ये इसी तरीके का एक मॉडल अपने गांव में और अपने घर के आसपास इसको बनाइए। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश के किसानों को सक्षम बनाने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, और किस तरह से यहाँ नई तकनीकों के माध्यम से पुरानी खेती भी की जाती है। आप लोगों को क्या लगता है ये कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानने के बाद से? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।